अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नाइमा और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मूंग की दाल की मंगोचियाँ। रेगुलरली हम गोश्त सब्जियां सब कुछ बनाते हैं, लेकिन ये जो मूंग की दाल की मंगोचियाँ है ना, इनका एक बिल्कुल ही अलग टेस्ट है। बहुत ही मज़े की लगती हैं और बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। जब कुछ डिफरेंट खाने का मूड हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। मंगोचियाँ बनाने के लिए यहाँ मैंने 125 ग्राम दाल ली है, जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। यहाँ मैंने मूंग की छिलके वाली दाल ली है, आप चाहें तो बिना छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। अब हम दाल को हाथ से अच्छी तरह से मस लेंगे ताकि इसका जो छिलका है ना वो दाल से आसानी से सेपरेट हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से हम मसल लेंगे और मसलने के बाद हम इसे पानी से धो लेंगे। नीचे एक स्ट्रेनर रखेंगे और उसमें हम पानी डालते जाएंगे और इसका पानी निकालते जाएंगे। इसके जो छिलके हैं ना वो पानी के साथ आसानी से निकल जाएंगे। दाल को धोकर मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम दाल को पीस लेंगे। मैं इसे ब्लेंडर में डालकर पीस लूँगी। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। दाल को मैंने पीस लिया है। जब मैंने दाल को ब्लेंडर में डाला था ना, तो बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड किया था। पानी हम इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, वरना दाल की जो पेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो बहुत ही थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। यहाँ आप दाल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये कितनी थिक है। अब हम दाल के बैटर को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसका जो बैटर है ना वो थोड़ा सा लाइट हो जाए। दाल के बैटर को फेंटने से क्या होगा कि हमें इसमें सोडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से मंगोचियाँ जो है वो बहुत ही स्पंजी बन के तैयार होंगी। तो दाल के बैटर को हम चेक कर लेते हैं। अब हम एक प्याली में पानी ले लेंगे और दाल के बैटर को थोड़ा सा पानी में डालकर चेक कर लेंगे। अगर बैटर नीचे बैठ जाएगा तो हम इसे मज़ीद फेंटेंगे, लेकिन दाल का जो बैटर है वो फ्लूट कर रहा है, तो इसका मतलब है बैटर जो है हमारा वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन में मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो प्रॉपर मीडियम हॉट होना चाहिए। अब हम इसमें मंगोचियाँ ऐड करेंगे। जिस तरह से हम बेसन के पकोड़े तलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और अभी मैंने फ्लेम को मीडियम किया हुआ है। थोड़ी सी देर हम इसे सिकने देंगे, फिर उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अगर आप मंगोचियों को हाई फ्लेम पर पकाएंगे ना, तो इससे क्या होगा कि मंगोचियों पे बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। मंगोचियों में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, तो हम सारी मंगोचियों को एक प्लेटर में निकाल लेंगे। सारी मंगोचियों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे और यहाँ मैंने हाफ़ प्याली दही ले लिया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक पॉट ले लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने फाइन स्लाइसिस में कट कर लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तब हम फ्लेम को लो और मीडियम कर देंगे। बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है वो हर तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। प्याज जो है वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है, बस इससे ज़्यादा हम इसे कलर नहीं देंगे। सारी प्याज को हम इसमें से निकाल लेंगे। अब हम इसी पॉट में ऐड करेंगे एक स्मॉल साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब हम प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। काफ़ी हद तक प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है, बस इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही वाला मिक्सचर जो हमने बना कर रखा है। प्याली खंगाल कर वो पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई प्याज जो हमने फ्राई कर कर निकाली थी, उसे मैंने हाथ से चूरा कर लिया है।
अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसकी हम हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे। मसालों की भुनाई करने से मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। जितनी अच्छी हम मसाले की भुनाई करते हैं सालन उतना ही अच्छा बनकर तैयार होता है। यहाँ आप देख रहे हैं मसाला जो है वो कितने अच्छे से भुन गया है, ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो गया है। तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, सवा गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम पानी में बॉईल आने का वेट करेंगे। पानी डालते ही आपने मंगोचियाँ ऐड नहीं करनी, पहले पानी में बॉईल आने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें मंगोचियाँ ऐड करेंगे। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सारी मंगोचियाँ और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 5 मिनट तक दम पर रखेंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं सालन को दम पर रखे हुए, तो हम सालन को चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा मंगोचियों का सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैं इसे थोड़ी देर में सर्व करूँगी। ये जितनी देर सालन रखा रहेगा मंगोचियाँ उतनी ही सॉफ्ट हो जाएंगी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। होपफुली आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।